talk and today I will be talking about pelvis. जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें होते हैं दो पेक्टोरल ग्रिडल्स जिनको हम शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं और ये शोल्डर ग्रिडल होते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर लिम्ब्स। एक पेल्विक ग्रिडल होता है जिसको हम शॉर्ट में पेल्विस भी बोलते हैं और ये पेल्विस होता है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द लोअर लिम्ब्स। आज हम बात करेंगे पेल्विस की। मिडवाइफरी एंड ओबस्टेटिक प्रैक्टिस में पेल्विस की एनाटमी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेल्विस वो एरिया होता है जहाँ से एक फीटस जो है वो पास ऑन होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिलीवरी। एक वुमन की लेबर कैसे प्रोग्रेस करेगी इट विल डिपेंड ऑन हर पेल्विस और वी कैन से इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हर पेल्विस। नॉर्मल पेल्विक एनाटमी जानना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तभी वो डिटेक्ट कर सकेगा कि इसमें क्या डिविएशंस हैं, हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ द पर्सन। अगर पेल्विक्स को या पेल्विक ग्रिडल को डिफाइन करना चाहेंगे तो इन सिंगल वर्ड वी कैन से इट इज़ अ स्केलेटल रिंग। स्केलेटल रिंग जो बेसन शेप्ड होती है और ये जो स्केलेटल रिंग है ये जो पेल्विक ग्रिडल है इसमें होती हैं 4 बोन्स। 2 इनॉमिनेट बोन्स होती है, ये जो यहाँ से आप रेड वाली बोन देखते हैं ये इनॉमिनेट बोन है और ये इसकी सेकंड इनॉमिनेट बोन है और ये जो येलो वाली बोन है ये सेक्रम है और ये जो ब्लू वाली बोन है ये कॉक्सकस है। तो चारों बोन जो हैं ये ज्वाइंटेड होते हैं एक दूसरे के साथ विद हेल्प ऑफ द जॉइंट्स एंड दे फॉर्म द ग्रिडल कॉल्ड द पेल्विक ग्रिडल। अब हम एक एक करके इन बोन्स को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इनॉमिनेट बोन को। इनॉमिनेट बोन बनती है 3 फ्यूज्ड बोन से, इलियम से, स्कियम से एंड प्यूबिस से। ये जो इलियम है रेड वाली बोन ये अपर पार्ट होता है इनॉमिनेट बोन का और स्कियम जो होता है ये पोस्टीरियर पार्ट होता है और प्यूबिस जो होता है ये एंटीरियर पार्ट होता है इनॉमिनेट बोन का। तो ये तीनों बोन जो है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं विद हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। ये जो यहाँ पे आप ब्लू में देखते हैं ये कार्टिलेज है और इसको हम बोलते हैं ट्राइरेडेड कार्टिलेज। इसको हम वाई शेप्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट इज शेप। और यहाँ पे प्यूबिस और स्कियम के दरमियान भी कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। बट ये कार्टिलेज जो होते हैं दीज आर विजिबल ओनली टू द सर्टन एज एंड after the 25 years of the age they are not visible at all because they have completely fused। और जब ये completely fuse हो जाते हैं तो ये बनाते हैं coxal bone means no cartilage is visible at all and it looks like a single bone। इलियम स्कियम प्यूबिस एक सिंगल बोन दिखते हैं हमें और इनमें कोई भी डिमार्केशन नहीं होती है उधर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलियम के पार्ट्स अलग से, स्कियम के पार्ट्स अलग से और प्यूबिस के पार्ट्स अलग से। पहले हम पढ़ेंगे इलियम। ये इलियम का मीडियल व्यू है और ये इलियम का लेटरल व्यू है और ये है इलियम का पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर साइड हम बोल सकते हैं और ये है इलियम का एंटीरियर साइड या हम बोल सकते हैं इनॉमिनेट बोन का पोस्टीरियर एंड एंटीरियर साइड। तो अब हम देखते हैं इलियम के पार्ट्स। ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये बॉर्डर ये होता है इलियक क्रस्ट। जब आप अपने हिप पे हाथ रखते हैं तो आपको हाथ जो है वहाँ पे एक बोनी एरिया पे पड़ता है तो वो होता है इलियक क्रस्ट। सो यू कैन फील द इलियक क्रस्ट विद योर हेल्प ऑफ द हैंड्स आफ्टर प्लेसिंग ऑन इट द हिप। और यहाँ पे आप दूसरा देखते हैं यहाँ पे ये वाला एरिया ये जो कनकेव शेप्ड एरिया है, यहाँ से इधर भी मैं दिखाती हूँ। ये कनकेव शेप्ड एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं आल ऑफ इलियम, सॉरी इलियक फोसा। इसको हम बोलते हैं इलियक फोसा। और अगर हम पूरे इस पार्ट की बात करते हैं फ्लेयर्ड आउट पार्ट जो है यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं आल ऑफ इलियम। आप इलियम के पोस्टीरियर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोमिनेंसेस 2 दिखेंगी, ये 2। इस प्रोमिनेंस को हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन
और ये जो इसके नीचे और एक प्रोजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो इन्फीरियर इलेक स्पाइन। ये पोस्टीरियर साइड में 2 स्पाइनस होती है और एंटीरियर साइड में भी 2 स्पाइनस होते हैं, ये और ये। तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियो सुपीरियर इलेक स्पाइन, और इसी तरह ये नीचे वाले को एंटीरियो इन्फीरियर इलेक स्पाइन हम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास 4 स्पाइनस होते हैं और इनके जो नाम है वो इनकी पोजीशन के हिसाब से दिया गया है। अगर आप यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे एक नॉच बनता है यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर इलेक स्पाइन से जो जाता है इस्कियम की ओर यहाँ तक, और इस नॉच को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर शियोटिक नॉच। ये ग्रेटर शियोटिक नॉच स्टार्ट होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलेक स्पाइन से और जाता है कहाँ तक, इस्कियम की बोन तक। अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे इस्कियम के। इस्कियम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पाइन बनता है जिसको हम बोलते हैं इस्कियल स्पाइन, और यहाँ पे जो आप प्रोमिनेंस देखते हैं इसको हम बोलते हैं इस्कियल ट्यूबरास्टी। जब आप कहीं पे बैठते हैं तो वहाँ पे जो फ्लोर के साथ पार्ट आपके पेल्विस का टच होता है तो वो है इस्कियल ट्यूबरास्टी, यानी कि आप बैठते हैं तो इस्कियल ट्यूबरास्टी पे बैठते हैं। और ये जो है यहाँ पे असेंडिंग पार्ट ऑफ द बोन, इसको हम बोलते हैं इस्कियल रैमस। और ये जो है ये बॉडी ऑफ इस्कियम है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ इस्कियम। अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेटर शियोटिक नॉच जहाँ पे ख़त्म होता है वो होता है ख़त्म इस्कियल स्पाइन पे। तो इस्कियल स्पाइन से लेकर इस्कियल ट्यूबरास्टी तक और एक नॉच बनता है जिसको हम बोलते हैं लेसर शियोटिक नॉच। तो ये थे पार्ट्स इस्कियम के। अब हम बात करेंगे प्यूबिस की। प्यूबिस में हमें और शेप 2 बोन्स होती है। पहले हम देखेंगे प्यूबिस कहाँ से कहाँ तक होता है। ये जो आप यहाँ पे थर्ड वाली इमेज देखते हैं इस पे हम प्यूबिस दिखाएंगे। ये है प्यूबिस, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ प्यूबिस। प्यूबिस की 2 बोन्स होती हैं जो अटैच होती है एट अ जॉइंट विच इज कॉल्ड द सिम्फिसिस प्यूबिस। और यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये जो ऊपर जाता है ये बोन, ये तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर प्यूबिक रैमस, और ये जो है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर प्यूबिक रैमस। और यहाँ पे जो आप देखते हैं ये रिज होता है थोड़ा सा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक क्रस्ट। और यहाँ पे आपको जो ये प्रोमिनेंस दिखती है इसको हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। अब 2 बोनस जो प्यूबिस की जो 2 बोनस हैं वो एक साथ मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनता है और इस एंगल को हम बोलते हैं प्यूबिक आर्च। ये एक्यूट एंगल होता है जो वहाँ पे 2 प्यूबिक बोन्स के ज्वाइन होने से बन जाता है। तो दीज वर द पार्ट्स ऑफ द प्यूबिस। अब क्या होता है कि अब ये जो प्यूबिस, इस्कियम एंड इलियम जो होता है जब ये तीनों मिल जाते हैं एक साथ, यहाँ पे आप देखेंगे पहली वाली इमेज में यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कप शेप्ड एरिया बनता है और इस कप शेप एरिया को हम बोलते हैं स्टेबुलम।
एस्टेब्यूलम जो होता है ये होता है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द फीमर बोन। तो यहाँ पे तीनों फ्यूज़ हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्राइरेडेड कार्टिलेज और बना देते हैं एस्टेब्यूलम। और जो स्कियम है ये, और ये जो प्यूबिस है ये वाला, और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओब्टूरेटर फोरामेन। ओब्टूरेटर फोरामेन बनता है with the help of the ramus of the ischium and superior pubic rami and inferior pubic rami। ये तीनों जब फ्यूज हो जाते हैं ये बनाते हैं ओब्टूरेटर फोरामेन। बट एस्टेब्यूलम बनता है विद द फ्यूजन ऑफ द इलियम, ischium and pubis। तो these were the parts of the innominate bone। Let's move to the next, that is sacrum। sacrum जो होता है ये एक वेल शेप्ड बोन होती है और ये बनी होती है 5 सैक्रल फ्यूज्ड वर्टेब्रा से। ये सैक्रल की पहली वर्टेब्रा होती है और यहाँ पे आप जो ये देखते हैं प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें ओबस्ट्रेटिक्स एंड गायनी में। और यहाँ पे जो आप ये विंग्स जैसे देखते हैं दोनों साइड से, इनको हम बोलते हैं आलाप्सिक्रम। और यहाँ जो बीच में आप देखते हैं यहाँ पे कनकेव शेप है ये, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं हॉलो ऑफ सैक्रम। और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे होल्स है, ये 4 पेयर ऑफ होल्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं फोरामेना। और जो स्पाइन का कॉर्डा एक्विना होता है वहाँ से जो नर्व्स आती है वो पास हो जाती है इन्हीं फोरामेना से और वो इनर्वेट करते हैं पेल्विक एरिया को। तो ये इसका एंटीरियर व्यू है सैक्रम का, और ये जो है ये पोस्टीरियर व्यू है सैक्रम का। पोस्टीरियर व्यू आप देखते हैं बहुत ही रफ है, यहाँ से देखो ये बहुत ही ज़्यादा रफ होता है क्योंकि इसके साथ जो होती है मसल्स अटैचड होती है और इसीलिए ये रफनेड होता है, सो दैट इट विल लीड टू द इजी अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स अगर आप देखेंगे तो ये होती है ट्रायंगुलर शेप्ड बोन। ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है और ये बनी होती है 4 कॉक्सिजियल वर्टेब्रा से जो फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और बना देते हैं कॉक्सिकस। कॉक्सिकस जॉइंटेड होता है विद द सैक्रम विद द हेल्प ऑफ द सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। इस कॉक्सिकस की इम्पोर्टेंस बहुत है इसमें ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ पेल्विस। अगर आप पेल्विस देखेंगे, पेल्विस में होते हैं 4 जॉइंट्स, दिस वन हेयर, दिस वन एंड दिस वन। ये 4 जॉइंट्स होते हैं। जो पहला वाला जॉइंट है तो ये बनता है सैक्रम और इलियम के दरमियान, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। मगर सैक्रम के जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रा होते हैं वो ही अटैच होते हैं विद इलियम और बना देते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। फर्स्ट 2 वर्टिब्रा ओनली ऑफ द सैक्रम। और इस जॉइंट में मूवमेंट तो ऐसे पॉसिबल नहीं होती है, बट सडन टाइम्स थोड़ी सी इसमें मूवमेंट होती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, और उसको हम तब बोलते हैं नोडिंग ऑफ सैक्रम। और ये जो जॉइंट होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, सैक्रोइलियक जॉइंट। इसके बाद देखते हैं ये वाला जॉइंट, इसको हम बोलते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट।
सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट जो होता है, जब लेबर स्टार्ट होता है एक फीमेल में, तो वहाँ पे एंडोक्राइन एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलैक्सड हो जाता है उस वजह से। और जब यहाँ से फीटस जो होता है वो डिसेंट डाउन होता है, तो यहाँ पे जो कॉक्सिक्स होता है वो बैक की तरफ चला जाता है, और यहाँ पे स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और फीटस इजीली पास डाउन होता है फॉर द डिलीवरी। तो ये था सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे इस वाले जॉइंट की, और ये बना देते हैं टू प्यूबिक बोन जो बना देते हैं बीच में जॉइंट, ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। दो प्यूबिक बोन जब फ्यूज हो जाती है तो वो बना देते हैं यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट कॉल्ड सिम्फिसिस प्यूबिस। तो यहाँ पे हमने 4 जॉइंट्स पढ़े, दो थे सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, दो थे सैक्रोइलिक जॉइंट, एक था सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, और एक है सिम्फिसिस प्यूबिस के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द पेल्विस। एनाटॉमिकली पेल्विस जो है वो दो में डिवाइड किया गया है, एक है फॉल्स पेल्विस एंड सेकेंड वन इज द ट्रू पेल्विस। पहले हम देखेंगे फॉल्स पेल्विस। आप जो यहाँ पे शेडेड एरिया देखते हैं इन रेड, इट इज़ द फॉल्स पेल्विस, एंड द शेडेड एरिया इन द सेकेंड इमेज इट इज़ द ट्रू पेल्विस। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस की बाउंड्रीज क्या है, फॉल्स पेल्विस कैसे बना होता है, और फॉल्स पेल्विस के लैंडमार्क्स क्या है वो हम देखते हैं। ये पोस्टीरियर साइड है फॉल्स पेल्विस का, और ये जो सैक्रम है, सैक्रम के ऊपर कौन सी बोन होगी, यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा होगा। तो पोस्टीरियर साइड में जो फॉल्स पेल्विस को पोस्टीरियर साइड में लंबर वर्टिब्रा होता है, और लेटरल साइड में इसको इलियम होता है, इसको लेटरल साइड में। और एंटीरियर साइड में हमें फॉल्स पेल्विस हम यहाँ से लेंगे इस तरह। तो एंटीरियर में आप देख रहे हैं कि पेल्विस से इसमें कुछ नहीं होता है, पेल्विक एरिया में से, पेल्विक ग्रिडल से एंटीरियर में फॉल्स पेल्विस के लिए कुछ नहीं है। तो फिर होता क्या है, यहाँ से होता है एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर साइड में एब्डोमिनल वॉल होता है, पोस्टीरियर में लंबर वर्टिब्रे, लेटरल में इलियम, एंड एंटीरियर में एब्डोमिनल वॉल होता है। तो ये सब बना देते हैं फॉल्स पेल्विस। अब हम फॉल्स पेल्विस की जो है लैंडमार्क जो है उनकी बात करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर से। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो है सामने से इंटीरियर साइड से यहाँ से आएगा सिम्फिसिस प्यूबिस, ये जो जॉइंट है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो रिज है इसको हम बोलते हैं प्यूबिक क्रस्ट, और यहाँ पे आप एक रिज शेप्ड लाइन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन। और जहाँ पे ये जो सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस है, ये वाली बोन सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, और यहाँ से जो इलियम है, जहाँ पे ये जॉइन होते हैं वहाँ पे एक इमिनेनस बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल इमिनेनस, इलियोपेक्टिनियल इमिनेनस, क्योंकि वो इलियम और पेक्टिनियल लाइन के दरमियान होती है ये इमिनेनस, तो इसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल इमिनेनस। यहाँ पे और एक इसके जो इलियम के लोअर साइड में और एक रिज होता है, यहाँ से इसको हम बोलते हैं आर्क्वेट लाइन। इसके बाद यहाँ पे सैक्रोइलिक जॉइंट आता है, और ये जो है ये है आलाप सैक्रम, और ये है प्रोमोन्ट्री।
ये जो पॉइंट्स है ये थालस पेल्विस को ट्रू पेल्विस से अलग कर देते हैं। ये थालस पेल्विस को ट्रू पेल्विस से अलग करते हैं और इसमें है ये 9 पॉइंट्स है हमारे पास। सिम्फिसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, आर्कुएट लाइन, सेक्रोइलिक जॉइंट, अलाप सेक्रम, प्रोमोन्ट्री। बट हमने यहाँ पे बात करी थी आर्कुएट लाइन की और हमने यहाँ पे बात की थी पेक्टिनियल लाइन की। आर्कुएट लाइन मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस है इसको, और यहाँ से है इसको पेक्टिनियल लाइन। तो अगर आप इस लाइन की बात करेंगे, जब ये आर्कुएट लाइन पेक्टिनियल लाइन से मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन। इलियोपेक्टिनियल लाइन। मगर अगर यही इलियोपेक्टिनियल लाइन हमने प्रोड्यूस की आगे से प्यूबिक क्रस्ट तक, यहाँ तक, और पीछे से हमने आलाप सेक्रम की ओर ली और फिर सेक्रम प्रोमोन्ट्री तक ली, तो ये जो पूरी लाइन यहाँ से बनती है तो इसको हम बोलते हैं लीनिया टर्मिनलिस। तो अगर अब आपने सिंगल वर्ड में बोलना होगा कि लैंडमार्क्स ऑफ थालस पेल्विस क्या है, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं लीनिया टर्मिनलिस, बिकॉज लीनिया टर्मिनलिस कंटेन्स ऑल दीज 9 पॉइंट्स ऑन इट। तो एक सिंगल वर्ड में आप बता सकते हैं कि लीनिया टर्मिनल जो है वो थालस पेल्विस के लैंडमार्क्स है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस। ये आप देखिए, ये ट्रू पेल्विस है, ये जो शेडेड पार्ट है। जो ट्रू पेल्विस होता है वो आगे से शैलो होता है, मीन्स इट इज़ नॉट डीप, एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड इट इज़ डीप। और जो ट्रू पेल्विस होता है इसको इसकी जो लैंडमार्क्स है या इसकी जो बाउंड्रीज है, अब हम वो एक एक करके पढ़ते हैं। जो लैंडमार्क्स है इसके अपर साइड में, अगर आप इसकी ब्रिम की बात करेंगे, ये वाले ब्रिम की बात, तो जो अभी हमने लीनिया टर्मिनलिस बोला था तो वो इसके भी लैंडमार्क्स बनते हैं। तो अब इसकी जो है हम इसके बाउंड्रीज देखेंगे, इसके बाउंड्रीज क्या क्या है। सुपीरियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुपीरियरली इसमें आती है सेक्रल प्रोमोन्ट्री और लीनिया टर्मिनलिस और प्यूबिक बोन, अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक बोन। तो ये सुपीरियरली इसके जो है बाउंड्रीज है। इन्फीरियरली अगर हम देखेंगे तो इन्फीरियरली हमें यहाँ पे आती है ये वाली इन्फीरियर साइड से ये आती है, ये है इस्चियल ट्यूबरास्टी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से इसको है इस्चियल ट्यूबरास्टी आती है, इस्चियल ट्यूबरास्टी, और बैक साइड में यहाँ पे आता है टिप ऑफ द कॉक्सिक्स इन्फीरियर में। इन्फीरियरली अगर आप देखोगे नीचे से इसको क्या आता है, इस्चियल ट्यूबरास्टी आती है जो कि ये है, और यहाँ से यहाँ पे इसको कॉक्सिक्स है। तो ये इन्फीरियर साइड से इसको ये जो है बाउंड्रीज आती है। लेटरल में अगर आप देखेंगे, लेटरल में हमारे पास इसको आता है यहाँ पे ग्रेटर शियोटिक नॉच, लेटरल में ग्रेटर शियोटिक नॉच, और लेसर शियोटिक नॉच भी आता है इसको, और जो लिगामेंट्स यहाँ से होते हैं वो भी लेटरल में ही आएंगे, और जो इनर सरफेस है इस्कियम की ये वाली वो भी लेटरल में ही आएगी, इनर सरफेस ऑफ इस्कियम ये आएंगे इसको लेटरल बॉर्डर्स में। और एंटीरियरली अगर हम देखेंगे, एंटीरियरली यहाँ पे वो ऑब्टरेटर फोरामेन होता है, इंटीरियर में आप देखो
तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आता है, और ये जो पोस्टीरियर सरफेस है सिम्फिसिस प्यूबिस की, ये भी आती है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस। एंड जो प्यूबिक बोन्स होती है यहाँ से, ये भी इसमें आ जाएंगे। और असेंडिंग रे में अब इस्कियम जो है यहाँ पर भी, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो ये थे ट्रू पेल्विस के बोन ट्रीज। बट जो ट्रू पेल्विस होता है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। एक होता है इनलेट, जिसको हम ब्रम भी बोलते हैं। दूसरी होती है कैविटी, या देखिए यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जहाँ से जो कैनाल होती है जहाँ से बेबी को पास होना होता है। और फिर है आउटलेट। तो ये 3 एरिया है इसके, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से ट्रू पेल्विस को पूरी तरह से, क्योंकि ट्रू पेल्विस को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एड बाय फ्री एंड ओबस्ट्रैटिक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू। खुदा हाफिज़।